संभावित प्रत्याशी कोई? हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं कह सकता, बड़ी पार्टी है और हमारा सामूहिकता में विश्वास। हम चल रहे हैं टेलीविजन पर, अखबारों में, क्या सच्चाई हम लगती इतना ही कहना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि अच्छे चेहरे, जनता के अनुरूप चेहरे जनता के सामने। बाजी शाश्वत है, सनातन काल से आ रही है। कहना है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ये भाई भतीजावाद और परिवारवाद। है? मौजूद हैं राज्यसभा के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश सोनी जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं, किस ओर क्या हवा चल रही है। सामान्यतः इनकम्बेंसी नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि उनके 3 सिटिंग एमएलए हैं, हमारे केवल 1 एमएलए है। इसलिए इनकम्बेंसी सामान्यतः कांग्रेस के खिलाफ है। आप सबको मालूम कि अभी नगर पालिका चुनाव हुए हैं, करेली में हम 15 के 15 बार जीते। क्यों जीते? कि पहले नगर पालिका कांग्रेस की थी। तो सामान्यतः जो ट्रेडिशन है वो इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है। और दूसरा, आम जनता को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक पर भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बाकी 3 सीटों पर आखिर देरी क्यों, क्या लगता है आपको? ये हारी हुई सीटों पर हम फोकस कर रहे हैं। जहां ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता है, वहां अच्छे नाम जहां निकले हैं वो पहले डिक्लेयर कर दिए, ताकि लोग संपर्क आम जनता से गहराई से कर सकें, आखिरी छोर तक कर सकें। इस नाते ये हमने 39 सीटें अभी पहले डिक्लेयर की। अभी और हमारी जो हारी हुई सीटें हैं, इन पे हमारा फोकस है। प्रदेश के हमारे शीर्षस्थ नेता जो है इस पे अन्वेषण कर रहे हैं, सभी तरह की राय ले रहे हैं। नीचे का फीडबैक, संगठन की राय, आपके सर्वे रिपोर्ट, और नीचे तक हमारे संगठन का जो व्याप है तो उनका भी फीडबैक बूथ स्तर तक का। और बहुत जल्दी बाकी की सीटें जो हमारी हारी हुई है, इन पे पार्टी की नीति है कि पहले हम डिक्लेरेशन करें। 4 विधानसभाओं में पिछली बार सिर्फ भाजपा 1 विधायक जीत कर आया था। क्या कमियां रह गई थी? इस बार कांग्रेस कह रही है कि भाजपा का एक भी विधायक जीत कर नहीं आएगा। फरोब फरेब का महल, झूठे आश्वासन, कर्ज माफी, आंगनबाड़ी वालों को इतना देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे और किसान का पूरा कर्जा माफ, इस धोखे में। और ये अब कांग्रेस को आंसेगा इस चुनाव में कि झूठ का चेक एक बार बज गया, इसलिए हम हारे। अब लेकिन आम जनता समझ गई है कि इन्हें जन सरोकारों से कुछ लेना देना नहीं, केवल चुनाव जीतना। आप सब देख रहे होंगे कि भारत सरकार में जिस तरह से बुनियादी रूप से सारे विषयों पे बिना किसी भेदभाव के, कोविड में हमारी परीक्षा हो गई, आयुध के मामले में हमारी तैयारी, रेल के मामले में हमारा विकास, सड़क के मामले में हम दुनिया में अव्वल हैं, आपके पर्यावरण के मामले में सौर ऊर्जा का इतना उत्पादन दुनिया में अपन नंबर 1 हो गए हैं। और आज अपन कहें कि यदि हम सुखपूर्वक रह पा रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी के कारण, कि हमारी जितनी ऊर्जा की जरूरत है उसकी आपूर्ति हो रही है, हमें जैसी सड़कों की आवश्यकता है। आप सब देखिए कितनी गति से हिंदुस्तान इसलिए बढ़ रहा है कि हमने सड़कें दी। काश कि हमने 1950 में आजादी के बाद अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 पे रखते तो आज हम वर्ल्ड पावर होते। चाचा, आपने पूरे जिले को बेहद करीब से देखा है, बहुत उम्र भी हो चुकी है आपकी, अनुभव बहुत है। क्या मानते हैं आप, इस बार कैसे व्यक्ति को लगभग यहाँ से भाजपा उम्मीदवार बनाए जिससे चारों सीटों पर भाजपा विजय हासिल कर सके? सबसे बड़ी आवश्यकता है
जनता के प्रति संवेदनशीलता। जनता कोई मोहरा नहीं है, इसे केवल वोट के रूप में न देखें, ये हमारा समाज है, हम इसकी कोख से पैदा है। ये भाव जिस भी आदमी में हो और जिसके पास समय हो, बहुत योग्य आदमी है, बहुत संपन्न आदमी है, लेकिन उनके पास समाज के लिए देने के लिए कोई समय नहीं है, ऐसे लोग नहीं। थोड़ा आदमी पढ़ाई लिखाई में कम हो, पैसा कम हो, लेकिन सक्रियता और समाज के प्रति उसकी ईमानदारी, उसका लगाव, ये होना चाहिए, ऐसा प्रत्याशी। एक चुनाव एक देश, इसको लेकर कितने सहमत हैं? 100% सहमत है, और ये देश की आवश्यकता है। ये इशू कोई लाभ के लिए नहीं है, निजी लाभ के लिए नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और श्रद्धा और आस्था ऐसे ही निर्णय से बढ़ती है। उनने कोई निर्णय व्यक्ति केंद्रित नहीं किया, उनने कोई निर्णय दल केंद्रित नहीं किया, उनने सारे निर्णय समाज केंद्रित किए, उनने सारे निर्णय राष्ट्र केंद्रित किए, और इसलिए इतने कम समय में आप सबने महसूस किया होगा कि हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में जब से आजादी आई है, ऐसी कोई सरकार नहीं आई जितनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्षों में, जिनने समाज के प्रत्येक कोर को और इस 9 वर्षों में छू दिया। अब समाज को विश्वास हो गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, उनकी जीवन की कोई अभी इच्छा नहीं है, उनकी निजी कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल और केवल यदि जी रहे, उनकी हर सांस जो है वो समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित है। और इस भाव को लेकर के, और कोई योग का आदमी, देखो त्याग तपस्या अलग है, लेकिन इतनी दक्षता हर विषय में, आप सब ने भी अनुभव किया होगा, साइंटिस्टों से बात करते हैं तो भरपूर पूरी योग्यता के साथ। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने कुछ प्रदेश में किया नहीं, इसलिए केंद्र के नेताओं को बेहद हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव की कमांड केंद्र के नेताओं को संभालनी पड़ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? मध्य प्रदेश हमारा सूबा है, और मध्य प्रदेश हमारी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के चिंता का विषय इसी तरह से होना ही चाहिए। जहां इतने लंबे समय से, जहां कुशाभाऊ ठाकरे के द्वारा निर्मित ये और दिल्ली के लोगों की चिंता स्वाभाविक चिंता है, और जिस तरह से ऊंची हरकतें, सस्ते नारे, कुछ भी जीतने के लिए कहना और करना, ये कांग्रेस का सदल रहा है। इस नाते चिंता कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, ये सारे प्रांतों की चिंता दिल्ली की तरफ से होती आई है। नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभा और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं को लेकर क्या कहेंगे, कितने पर सरकार आ रही है? हम स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शंका छुपा नहीं। जिले की 4 सीटों को लेकर क्या कहेंगे? 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी। संभावित प्रत्याशी कोई? हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं कह सकता, बड़ी पार्टी है और हमारा सामूहिकता में विश्वास है। कांग्रेस में एक आदमी कह सकता है कि इसको मिलेगी, भाजपा में कोई आदमी नहीं कह सकता कि इसको मिलेगी। हमारे यहाँ सामूहिकता है। कुछ नाम चल रहे हैं टेलीविजन पर, अखबारों में, उसमें क्या सच्चाई हम है? इतना ही कहना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि अच्छे चेहरे, जनता के अनुरूप चेहरे जनता के सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। गुटबाजी होगी क्या अगर किसी को नहीं मिली और बहुत से तोड़ में? गुटबाजी शाश्वत है, सनातन काल से आ रही है, मंथराएं हर दल में है, और राजनीतिक जहां महत्वाकांक्षा होती है, और विशेष रूप से सरकारी पार्टी में जिसकी दो ऊपर भी सरकार हो नीचे भी हो, तो हमारे यहाँ कैंडिडेट ज्यादा है। भाई लेकिन भतीजा ये स्वाभाविक भाई भतीजावाद पे जिस ताकत से हमारे नेता ने शुरुआत की है, और आपने देखा कितने निर्णय, कठिन निर्णय पूर्व में उनने लिए हैं, और आगे भी उनका यही कहना है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ये
भाई भतीजावाद और परिवारवाद, और इससे हमारे नेता निजात दिलाएंगे। समाज के अनुकूल निर्णय होगा प्रत्याशियों का और लोगों को न्याय मिलेगा। मानते हैं आपकी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने की संभावना है? पूरी संभावना है। हमारे नेता ने पहले दिन से कहा है, हर मामले में वो एक देश एक कार्ड, एक देश, हर चीज यूनिफॉर्मिटी, एक कानून, एक देश, सारी चीजें, ताकि हमारी सुगठित ताकत, संगठित ताकत और पूरा मजबूत हिंदुस्तान खड़ा हो। उसके लिए जरूरी है कि हर मामले में यूनिफॉर्मिटी हो, और विशेषकर चुनाव में तो ये इतना वाइटल पोर्शन है कि अरबों खरबों रुपया बचेगा इससे। और ऐसा नहीं कि पहले हुआ नहीं है, ये नई बात नहीं है। 51 के बीच में इस तरह के चुनाव पहले होते रहे एक साथ। एक बार पार्टी गई, एक बार गाड़ी गई, एक बार सारे खर्चे हो गए, उसमें सारे चुनाव हो गए। इसमें प्रयास करना पड़ेगा, कठिनाई बहुत है, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति पे हमें विश्वास है तो वो ये करा लेंगे। और ये देश के इतिहास में आपने देखा कितना समय खराब होता है। यदि राज्यसभा के चुनाव हो, अपने राज्य के चुनाव हो, तो 6 महीने की आचार संहिता, 4 महीने की। फिर आपके राष्ट्रीय चुनाव हो तो 4 महीने के आचार संहिता। फिर आपके नगर पालिका के, स्थानीय सरकार के चुनाव हो तो फिर आचार संहिता। साल, 1.5 साल, 2 साल। और इतने ही नहीं, चुनाव की तैयारी में फिर आदमी शुरू कर देता साल भर पहले से। फिर ये नारेबाजी, फिर आश्वासनबाजी, ये सारी चीजें। इसलिए इससे बहुत बड़ी बचत, समय की बचत है। राष्ट्र निर्माण में अपना शांति काल, डेमोक्रेसी में एक साथ चुनाव होने में ज्यादा मिलेगा। नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभाओं में से सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा किसे मानते हैं? सारी विधानसभाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन सामान्य ट्रेंड है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सीट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किस विधानसभा में चुनौती ज्यादा है भाजपा? चुनौती सब जगह है, और कांग्रेस अब कोई चुनौती नहीं है, ये भी दूर सत्य है। क्योंकि जनता कांग्रेस को अच्छे से जान गई। तो ये थे राज्यसभा से सांसद कैलाश जी सोनी, जिन्हें प्यार से पूरा क्षेत्र बाबूजी के नाम से जानता है, और हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। मुझे दीजिए इजाजत, नई शख्सियत के साथ फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।